Good morning, dear students. Now, today I am here presenting you the next lecture of Geography Chapter 2. Okay, in our previous lecture, we had complete the Chapter 1, its exercise also. If there is any doubt, you can ask to me and send me your work also in the group. Okay, now we will continue with the Chapter 2 today. The heading is Globe Latitudes and Longitudes. मीन्स ग्लोब, उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. अब ये ग्लोब क्या है, इसके लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. ओके, जनरली अगर हम कहें तो ग्लोब हमारी अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है जो कि इसकी संरचनाओं को दिखाता है. ओके, नाउ कंटिन्यू विद द चैप्टर. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ये थोड़ी सी चपटी है, जैसे एक नारंगी का शेप होता है. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulges in the middle. ये नॉर्थ और साउथ पोल्स पर हल्की सी दबी हुई है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप सोच सकते हैं कि ये कैसी दिखाई देती होगी? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. हमें अपनी क्लासरूम में ग्लोब को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए ताकि हमें इसका एक आइडिया आ पाए कि हमारी अर्थ कैसी है. ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ. यानी ग्लोब क्या है? ग्लोब हमारी अर्थ का एक छोटा सा मिनिएचर या छोटा सा मॉडल है जो हमें उसकी आकृति के बारे में बताता है. ग्लोब्स में भी वेरिंग साइज एंड टाइप. ग्लोब साइज और टाइप्स में अलग अलग हो सकता है. लाइक बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड ईजली. यानी कुछ ग्लोब बड़े हो सकते हैं जिनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता. स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स कुछ बहुत ही छोटे ग्लोब्स होते हैं. एंड ग्लोब लाइक बलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज. और कुछ बलून्स के जैसे ग्लोब्स होते हैं जिनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं. द ग्लोब इज नॉट फिक्स. ग्लोब फिक्स नहीं होता. इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड. ये फिक्स होता है, ये चारों तरफ जैसे हमारी पृथ्वी या जैसे एक कुम्हार का मिट्टी बनाने वाला चक्का होता है वैसे ये गोल गोल अपनी जगह पर नहीं घूम पाता है. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट एंड ओशियंस आर shown in their correct size. और इसी के साथ इसमें कुछ कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशियंस ये सभी अपने करेक्ट साइज और शेप में हमें दिखाई देते हैं मिनिएचर फॉर्म में. ठीक है, और कुछ ग्लोब ऐसे भी होते हैं जो अपनी मिनिएचर फॉर्म में एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे एक लकड़ी मिट्टी बनाने वाला चक्का अपने चारों ओर घूमता है. और कुछ ग्लोब ऐसे भी होते हैं जो कि अपने चारों ओर नहीं घूम पाते, वो स्टिल होते हैं अपनी एक्सिस पे. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ. और इस क्योंकि हमें अर्थ पर कोई भी लोकेशन को दिखाना बहुत ही मुश्किल है. नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. इसलिए अब सवाल ये उठता है कि हम उस पर किसी भी स्थान को कैसे दिखाएं. We need certain points of reference and line to find out the location of places. इसलिए हमें कुछ ऐसी निश्चित लाइनें हमारी पृथ्वी पर इमेजनरी फॉर्म करनी पड़ती हैं जो कि किसी प्लेस को लोकेट कर सके. You will notice that a needle is fixed through the points on the globe through which the needle passes are two poles, north pole and south pole. हम देखते हैं कि ग्लोब दो पोलों पर जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, एक निडल से, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल पे जो इसकी एक्सिस होती है. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव. और इसी निडल के एक्सिस पर ग्लोब वेस्ट टू ईस्ट घूम सकता है जैसे हमारी अर्थ वास्तव में घूमती है. बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस. लेकिन हमें यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल. और वो डिफरेंस ये है कि हमारी अर्थ पर ऐसा कोई भी वास्तविक निडल या सुई नहीं होती है.
इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ये अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमती है जो कि एक काल्पनिक रेखा है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट, और इसके साथ साथ ग्लोब पर ऐसी लाइनें भी होती हैं इमेजिनरी जो कि अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere। और इस इमेजिनरी इक्वेटर लाइन के जो नॉर्थ का पार्ट होता है उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ वाले पार्ट को साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाउस, और ये दोनों ही जो भाग होते हैं ये लगभग बराबर होते हैं। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on the earth। इस वजह से इक्वेटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन हमारे अर्थ पर या ग्लोब पर इमेजिनरी है जो कि इसे बराबर भागों में बांटती है और किसी भी प्लेस को लोकेट करने में मदद करती है। All parallel circles from the equator up to poles are called parallel or latitude। और जितनी भी पैरेलल सर्कल्स हमारे ग्लोब या अर्थ पर हम इमेजिनरी फॉर्म करते हैं जो कि पोल्स की तरफ जाती हैं, इनको लैटिट्यूड कहा जाता है, जो कि लेटी हुई सी लाइनें हमें दिखाई पड़ती हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, इन लैटिट्यूड्स को डिग्री में मेजर करते हैं, जैसे हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, लाइक 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री नॉर्थ। तो इस तरह से जो लाइंस बनी है इनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, और जहाँ पर ये इक्वेटर है इसे बीच का भाग माना जाता है, इसलिए इसे 0 डिग्री कहा जाता है। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, हालांकि जो डिस्टेंस होती है इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते जाते वो उसके सर्कल की 1/4 हिस्से के बराबर होती है। इट विल मेजर डेप्थ ऑफ 360 डिग्री। एग्जाम्पल 90 डिग्री, thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole। तो इस तरह से जैसे हम 90 डिग्री नॉर्थ पोल कह सकते हैं और 90 डिग्री साउथ पोल भी हम कह सकते हैं, जैसे ये इक्वेटर इनको बराबर डिवाइड करती है। As such, all parallel north of the equator are called north latitude। इस वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ने वाले सारे लैटिट्यूड को हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं या नॉर्थ डिग्रीज भी कहते हैं। Like this, similarly, all parallel south of equator are called south latitude। और इसी तरह से साउथ हेमिस्फीयर में पड़ने वाली लाइंस को हम साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो इस तरह से ग्लोब में 3 मेन लाइनें होती हैं, एक इक्वेटर, नॉर्थ वाले पार्ट में नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ वाले पार्ट में साउथ लैटिट्यूड। ओके, As such, all parallel north of the equator are called north latitudes। Similarly, all parallel south of the equator are called south latitude। Okay, तो नॉर्थ वाले हिस्से को नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ वाले हिस्से में लाइंस को साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। इसीलिए हर लैटिट्यूड को नॉर्थ या साउथ के साथ हम जोड़कर बताते हैं। Generally, this is indicated by the letter N और S। इसको ज़्यादातर हम N या S लेटर से डिनोट करते हैं। N का मीन्स होता है नॉर्थ एंड S इज फॉर साउथ। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजन इन ब्राजील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। यानी महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राज़ील का बेलो दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पर हैं, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि इनमें से एक 20 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में और दूसरा 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में पड़ता है। We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizon is situated
20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ में है और बेलोर 20 डिग्री साउथ में। तो इस वजह से हमें प्लेसेस को सही से लोकेट करने में काफ़ी सहायता मिलती है। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallel of latitude decrease। तो हम 2.2 में देख सकते हैं फिगर में कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, इन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स का जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा होते जाता है और नॉर्थ पोल पर आकर ये सबसे छोटी लाइंस हो जाती हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे। What is your homework? You can just draw a map of this globe which is shown in your page number 1। ओके, आप इस ग्लोब का पिक्चर बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं और इसके साथ ये 2.2 का आप पिक्चर अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। और एज सुन एज पॉसिबल मुझे अपना चैप्टर 1 का एक्सरसाइज जो आपने कॉपी पे किया है उसको आप सेंड करें ग्रुप में। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क it to me। Okay, thank you, have a good day।